नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव शो के एक और नए और रोमांचक एपिसोड में, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है आज के इस टाइम ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। टाइम ड्राइव शो में पहले आज बात करेंगे 2024 ESD एडवेंचर की कितनी बदली है, जानेंगे आज के शो में। और उसके बाद फुल टैंक में 300 किलोमीटर चलने वाले टाटा मैजिक एक्सप्रेस की पहली झलक। और अंत में पहले से ज्यादा फीचर लोडेड हुई सिट्रॉन की C3 और C3 एयरक्रॉस। 2024 ESD एडवेंचर। अब इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स आपको भले ही इसमें कोई बदलाव देखने को ना मिले पुराना जो वर्जन था उसके मुकाबले, लेकिन हार्डवेयर को लेके और कुछ मेजर अपडेट्स ESD ने इस एडवेंचर के 2024 वर्जन में किए हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में क्या मेजर तब्दीलियां हुई हैं एंड उन चेंजेस के होने के बाद ESD का कहना है कि इस बाइक का जो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एनहांस होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस ESD एडवेंचर के रिव्यू की। अब शुरुआत सबसे पहले करते हैं जो बदलाव इसमें ESD ने करे हैं इस एडवेंचर में 2024 वर्जन में। सबसे पहले कलर्स के आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब नए यहाँ पे आप देख रहे हैं मजेंटा ब्लैक कॉम्बिनेशन में, एक सिल्वर ब्लैक में है, एक वाइट ब्लैक में है एंड एक कंप्लीट ब्लैक ऑप्शन इस कलर स्कीम में आपको ESD के 2024 वर्जन एडवेंचर में देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा ओवरऑल जो इसका वेट है वो पहले से कम हो गया है, तकरीबन 4.5 kg इसका वेट। थोड़ा सा वेट का डिफरेंस भी महसूस होता है राइड के दौरान। इसके अलावा यहाँ पर जो केज है इसका, तो इसको भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करा गया है ताकि बाइक जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना लगे, क्योंकि पैनियर्स वगैरह लगाते हैं जो एडवेंचर के पर्पस के लिए इस बाइक को डिज़ाइन करा गया है। तो जितना सामान वगैरह पीछे आप रखते हैं, अगर आप उस तरह की टूरिंग पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर बाइक का जो ओवरऑल विड्थ है वो सामने से आपको केज जो छोटा करा गया है उसकी वजह से देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जो है इंजन में तब्दीली करी गई है, 30 bhp के आसपास पावर। फिर उसके अलावा अगला जो चेंज करा गया है, यहाँ पर सीट की जो हाइट है 815 मिलीमीटर है। हाइट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो इसकी कुशनिंग है वहाँ पर तब्दीली करी गई है बेटर कंफर्ट के लिए। तो ये एक चेंज और यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हार्डवेयर की बात करें तो जो गेयर्स की मैपिंग है वहाँ पर भी चेंज करा गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो गेयर हैं वहाँ पर आप नॉर्मल क्रॉल वगैरह कर सकते हैं स्लो स्पीड में। अगर आप इस तरह के माहौल में हैं, एडवेंचर वाला आप रूट ले रहे हैं या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन गियर्स को प्रिसाइजली इस तरह के माहौल के लिए ट्यून करा गया है। देन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ गियर जो है वो हाईवे स्पीड या कहें कि हाई स्पीड के हिसाब से मैप करे गए हैं। तो वो चेंज वहाँ पे आपको इसके गियर्स में देखने को मिलने वाला है। इंजन की जो पावर है, सीसी हालांकि सेम है, लेकिन पावर जो है अराउंड 30 bhp के आसपास है। 30 न्यूटन का ही टॉर्क इसका ये इंजन जनरेट करता है। इसके अलावा एक और जो चेंज हुआ है वो है इसके एग्जॉस्ट को लेके। वहाँ पर भी आपको डिफरेंट एग्जॉस्ट नोट सुनाई देने वाला है। कैसा है सुनने में, उसको भी सुन लेते हैं। So this is how the exhaust note sounds in the 2024 version of this ESD Adventure. अब उसके अलावा जो क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं फीचर्स के तौर पर बात करें, वहाँ पर कोई एडिशंस नहीं हुए हैं, लेकिन क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे कि फ्रंट में आपको इसमें LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, फुल LED हेडलैम्प्स हैं। एंड जो टायर का साइज़ है फ्रंट में 21 इंच 90 सेक्शन का टायर फ्रंट में मिलता है। ड्यूअल चैनल ABS के साथ ही बाइक आती है। रियर का जो टायर साइज़ है वो 17 इंच 130 सेक्शन का टायर रियर में देखने को इसमें आपको मिलने वाला है। इंडिकेटर्स, टेल लाइट्स, सब कुछ LEDs में आपको मिलता है। इधर की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती है, 2 सेक्शन में डिवाइड है, डिजिटल स्क्रीन है। और इसके अलावा जो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है आपको, एंड इसके साथ साथ आप इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद। अब हिमालयन जो इसका डायरेक्ट कंपटीशन है वहाँ पर आपको गूगल मैप्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो एडिशन या उस तरह के फीचर अभी फिलहाल यहाँ पर ESD के इस 2024 वर्जन में एडवेंचर में देखने को नहीं मिल रहे हैं। देन लेफ्ट साइड में बटन दिए गए हैं कंट्रोल आपको। यहाँ पे इसमें ये M का बटन दिया गया, इससे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन जो है फ्यूल गेज, टाइम, मोड्स का ऑप्शन दिया गया है, 3 मोड इसमें है। रोड यहाँ भी आपको दिख रहा है। इसके अलावा जो है लॉन्ग प्रेस करूँगा मैं, डाउन एरो जो दिया गया है, रेन का ऑप्शन है। देन इसके अलावा जो है
एक ऑफ रोड मोड का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा एंड साइड स्टैंड इंडिकेटर वगैरह ये सब इसमें दिया गया है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ये भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही हैंडल बार के आपको ये USB चार्जिंग पॉइंट्स के ऑप्शन है, USB A और USB C चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन दिया गया है, विच आई बिलीव इज गुड। राइट साइड में आया तो हेजर लाइट का स्विच है, इंजन किल स्विच एंड इग्निशन स्विच नीचे की तरफ देखने को मिलता है। सो मोटा ये है, कुछ बदलाव इस तरफ नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है वाइजर जो दिया गया है एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स यहाँ पे इसका ये वाइजर विंड स्क्रीन देखने को मिलता है। सो ये कुछ बदलाव चेंजेस आपको इस YESD एडवेंचर के 2024 वर्जन में देखने को मिलने वाले हैं। अब YESD का कहना है कि जो चेंजेस करे गए हैं इंजन को लेकर, गियर्स को लेकर, ओवरऑल सीट में थोड़ा बहुत जो कुशनिंग को लेकर चेंजेस करे गए हैं, तो वहाँ पर जो ओवरऑल राइड हैंडलिंग है, ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बेहतर होता है। क्या बेहतर होता है या नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस YESD एडवेंचर की राइड की। तो बात करते हैं इस नई YESD एडवेंचर की परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग के बारे में। तो इंजन दिया गया है जो इसमें वो है 334 सीसी का 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन, जो पावर जनरेट करता है अराउंड 30 bhp एंड टॉर्क जनरेट करता है मैक्स 30 न्यूटन मीटर्स का। 220 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें, सीट हाइट 815 मिलीमीटर की है एंड जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 15.5 यानी 15.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें देखने को मिलती है। अब परफॉर्मेंस और हैंडलिंग की बात करें तो वहाँ पर बाइक जो है निराश नहीं करती है। YESD ने कुछ ट्रेल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज किया था इस बाइक को एक्सपीरियंस करने के लिए, जहाँ पर हमने इस बाइक की कैपेबिलिटीज़ को परखा और कितनी केपेबल ये उन स्लो स्पीड में जो YESD क्लेम कर रही है कि लो ट्रैक्टेबिलिटी बेटर करी गई है, लो स्पीड्स में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो है उन ट्रेल्स में एक्सपीरियंस करने के बाद वो मुझे महसूस ज़रूर हुआ कि येस बेटर हैंडलिंग देखने को मिलती है एंड बाइक स्पेशली जब आप सेकंड गियर में हैं वहाँ पर उन ट्रेल्स में आप इजीली निकल सकते हैं, कहीं भी आप फंसते हैं या आप बहुत ही स्लो स्पीड पर जा रहे हैं। पहले में उतना मज़ा आपको नहीं आया बेशक, लेकिन दूसरे गियर में बाइक जो है अच्छे से चलती है और वो मिसिंग वाला इशू भी जो इन स्पीड्स पे देखने को मिलता है वहाँ पर इस बाइक में देखने को नहीं मिलता। तो वो वाला एस्पेक्ट जो है लो स्पीड वाला इसका मुझे सॉर्टेड महसूस हुआ। इसके अलावा जो है हाई स्पीड की बात करें, हाईवेज की बात करें, तो वहाँ पर एक जो एलिमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। बाइक के एग्जॉस्ट नोट में ग्रंट देखने को मिलता है। जब बाइक को मैं पुश कर रहा था तो वहाँ पे वो एग्जॉस्ट नोट का बेस भी सुनने को मिला और वो आवाज़ जो है सुनने में अच्छी भी लगती है। तो वो ग्रंट इसके एग्जॉस्ट नोट में देखने को ज़रूर मिलता है। फिर हाईवे से पुश करने की बात करें, बाइक का जो ओवरऑल पावर या टॉर्क है तो पावर के हिसाब से बाइक अच्छे से खिंचती है। अगर आप इनिशियल एक्सप्रेशन भी देते हैं, तेज़ी से देते हैं, तो वहाँ पर भी ऑन रोड्स की अगर बात करें तो बाइक तेज़ी से खिंचती है। और परफॉर्मेंस को लेकर भी अगर आप लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से भी, पर्पस के हिसाब से बाइक देख रहे हैं जहाँ पर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ साथ वो लो स्पीड ट्रैक्टेबिलिटी वाला भी ऑप्शन देखने को मिले और इन दोनों एरियाज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ बाइक के अंदर ना हो, तो मुझे ये दोनों एरिया इस 2024 YESD एडवेंचर के अंदर सॉर्टेड महसूस हुए हैं। अब सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो हालांकि इसमें USD फोक्स नहीं दिए गए हैं जो कि इसके डायरेक्ट कंपटीशन में आते हैं, वहाँ पर USD फोक्स आते हैं, शावा के आते हैं। यहाँ पर जो है टेलीस्कोपिक फोक्स हैं। रियल में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है। थोड़ा बहुत डैम्पिंग का YESD कह रही है कि इसमें चेंजेस करे गए हैं, तो वो फ़र्क भी राइड के दौरान ट्रेल्स में या सड़क पर जब मैं चला रहा था, हाईवे पर थोड़ा बहुत चलाया, बहुत ज़्यादा नहीं चला पाया। थोड़ा बहुत इसको रोड पर चलाने का मौका मिला, हाईवे पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर जो सस्पेंशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, दोनों कंडीशंस की बात करें तो वो डैम्पिंग में भी सुधार ज़रूर देखने को मिलता है। तो वो एरिया भी मुझे लगता है यहाँ पर इसका सॉलिड महसूस हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन पावर भी अच्छी खासी है। जब ट्रेल्स पे जा रहे थे, स्लश था, मड था, रॉक्स थे, तो वहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन भी और बाइक का ओवरऑल हैंडलिंग भी सॉर्टेड महसूस हुआ मुझे इस राइड के दौरान, इस 2024 YESD एडवेंचर के अंदर। ब्रेकिंग की बात करें, ड्यूअल चैनल ABS इसमें आता है। स्विचेबल ABS का ऑप्शन नहीं है, आपको ABS थ्रू आउट इसमें ऑन ही रखना पड़ेगा। लेकिन ब्रेकिंग का जो ओवरऑल बाइट है, स्लो स्पीड, हाई स्पीड, ऑन रोड बात करें या ऑफ रोड बात करें, तो वहाँ पर अच्छा खासा बाइट है। स्टॉपिंग पावर भी काफ़ी अच्छी है और दोनों ही कंडीशंस के हिसाब से मुझे लगता है ब्रेक्स में भी वो प्रिसाइजनेस देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ बाइट। तो वो भी एक एरिया जो है मुझे यहाँ पर इसका अच्छा देखने को मिला है।
ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स या कंफर्ट की बात करें तो सीट का कंफर्ट या कुशनिंग थोड़ा बहुत बदला गया है। सीट की जो हाइट है 815 मिलीमीटर है, वहाँ पर कंफर्ट को लगी, कुशनिंग मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं लगी। लेकिन ओवरऑल जो है अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक चला रहे हैं तो मे भी थोड़ा बहुत आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, बट अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हैं तो मे भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस कराने पड़े अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। बट अगर आप 2 या 3 घंटे के आसपास जा रहे हैं तो मुझे लगता है उस हिसाब से कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग या कंफर्ट सीट में इसकी देखने को नहीं मिली है। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करूं इस 2024 एसडी एडवेंचर की, तो परफॉर्मेंस वाला एरिया मुझे सॉलिड महसूस हुआ है। बाइक लाइट वेट महसूस हुई है, पहले से 4.5 किलो इसका वेट कम हुआ है, तो वेट वाला फैक्टर भी एक राइड के दौरान मशक्कत कम करनी पड़ती है बाइक को मैनेज करने के लिए, तो वो पहलू भी बाइक का मुझे सुलझा हुआ महसूस हुआ। और बाइक जो है हैंडल या मैनूवरिंग के हिसाब से भी सॉर्टेड महसूस होती है। इसके अलावा जो है, अब कीमत की बात करूं, यस कुछ फीचर्स इसमें मिसिंग हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने जो फीचर्स की बात करी इसमें मिसिंग है, मे भी कुछ एडिशनल फीचर्स जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आते हैं। हालांकि प्राइस जिस तरह से एसडी ने रखा है, तो अगर आप वो फीचर्स चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको उसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा। लेकिन एसडी ने कुछ कीमत इसकी इस तरह से रखी है, 2,10,000 से प्राइस स्टार्ट हो रहा है जो कि मोनोटोन वाला वेरिएंट है। 3 इसमें ड्यूअल टोन वाले वेरिएंट हैं जो 2,20,000 तक इसका टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है। और फर्क सिर्फ वेरिएंट्स में कलर ऑप्शन का ही है और कोई फर्क नहीं है मैकेनिकली, हार्डवेयर या फीचर की, तो सब कुछ सभी वेरिएंट्स में वो सेम दिया गया है। लेकिन प्राइसिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, 2,10,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर पैकेज एसडी ने इस 2024 एडवेंचर में इंट्रोड्यूस किया है। थोड़े बहुत फीचर से मे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन ओवरऑल राइड, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस की बात करूँ, मैनूवरिंग की बात करूँ, फ्रंट एंड काफ़ी लाइट वेट है, तो वहाँ पर भी मैनूवरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। एंड ओवरऑल जो है बाइक के सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग वाले एरिया जो हैं वो भी सॉलिड महसूस होते हैं। और अगर आप दोनों पर्पज़ के हिसाब से, अगर आप एडवेंचर पर्पस एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई बाइक तलाश रहे हैं इस सेगमेंट में, तो वहाँ पर एसडी की ये 2024 एडवेंचर आपके लिए एक अफोर्डेबल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड एक अच्छा एडवेंचर ओरिएंटेड पैकेज भी बन सकता है। तो उन तीनों का मिश्रण इस 2024 एसडी एडवेंचर में देखने को ज़रूर मिलता है। सो टाइम में जहां हम बातें करते हैं तेज तर्रार गाड़ियों की, तेज तर्रार मोटरसाइकिल की, वहीं आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी अर्निंग्स में एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स को ऐड करना चाहते हैं। सो आज हमारे सामने उसी तरह का एक प्रोडक्ट है जो है टाटा का मैजिक एक्सप्रेस। अभी टाटा का मैजिक एक्सप्रेस पहले भी आता था, लेकिन अब ये बाई फ्यूल फंक्शन के साथ भी आ गया है, यानी कि अब इसके अंदर आपको CNG का भी ऑप्शन मिल जाने वाला है। अब इसके अंदर आपको क्या माइलेज मिलती है, क्या सर्विस इंटरवल मिलता है और ये ऑल ओवर व्हीकल आपको दिखाई कैसा देने वाला है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम सेव की एक और वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आज बात करेंगे टाटा की मैजिक एक्सप्रेस के बारे में। अब जब सेटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 9+ ड्राइवर यानी कि 10 लोगों के बैठने की जगह इसके अंदर मिल जाने वाली है। अब कंपनी ऐसा बोलती है कि मिनी वैन सेगमेंट इसके अंदर हाईएस्ट सर्विस इंटरवल मिलता है, यानी कि आपको इसकी सर्विस सिर्फ 10,000 किलोमीटर पे ही करानी है। 10,000 किलोमीटर का इसका सर्विस इंटरवल आपको मिल जाने वाला है। बाकी इसकी वारंटी के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 2 साल और 72,000 किलोमीटर की वारंटी इस मैजिक के अंदर आपको मिलने वाली है। बाकी इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 2 सेगमेंट में, एक आपको कि ये ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिखाई देने वाला है और साथ ही साथ आपको पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको ये कैसा फील होने वाला है। सो उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस मैजिक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अभी व्हीकल आपको 3 कलर ऑप्शंस में मिलने वाला है, जो कि है येलो, व्हाइट और ग्रीन में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फ्रंट में आपको नजर क्या क्या आने वाला है। यहाँ पर कुछ बैजिंग्स आपको मिल जाएगी, ये रिफ्लेक्टर इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलने वाला है। ये साथ ही साथ आपको यहाँ पर हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और साथ साथ टर्न इंडिकेटर भी आपको हेलोजन वाले इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पर इसके अंदर आप फॉग लैम्प इंस्टॉल करा सकते हैं, चाहे तो आफ्टर मार्केट, चाहे तो कंपनी से आप वो लगवा सकते हैं। इसके अंदर वो अलग से कंपार्टमेंट दे रखा
है। बाकी साइड की बात करें तो साइड में आपको इस साइड में कुछ इस तरह का नज़र आता है। CNG की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर मिलता है इसका टर्न इंडिकेटर। यहाँ पर CNG फिलिंग के लिए ये जगह आपको मिल जाती है। इसके अंदर आपको 60 लीटर के ट्विन सिलेंडर्स जो है CNG के मिल जाने वाले हैं, जिसके अंदर आप 13 से 14 किलो गैस जो है भरवा सकते हैं और साथ ही साथ 5 लीटर का इसके अंदर आपको पेट्रोल का टैंक भी मिल जाने वाला है। ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है CNG से पेट्रोल की तरफ और पेट्रोल से CNG की तरफ। एंड उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड स्टेप, जो कि इसके अंदर जाने के लिए आई थिंक ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊँचा आपको दिखाई देता है। आप इसकी इंक्रीज की आपको जो चौड़ाई मिलती है वो कुछ इस तरह से मिलती है, उसको इसका दरवाज़ा कुछ इस एंगल पे आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ इसके व्हील्स की बात करें तो 13 इंचेस के आपको इसके अंदर व्हील्स मिलने वाले हैं और रियर टायर्स पे आपको व्हील आर्क क्लैडिंग भी इसके अंदर मिल जाएगी। पेट्रोल डलवाना चाहते हैं आप तो वो यहाँ से जो है डलवा सकते हैं। इसके अंदर E20 कंप्लाइंस यानी कि BS6 फेज 2 नॉर्म्स जो हैं वो इसके साथ कंप्लाइंस आपको नजर आती है। बाकी इसकी टेल गेट की बात करें तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं और इसे आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस वगैरह तो आपको कोई नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर ट्विन सिलेंडर जो CNG के हैं वो यहाँ पर रखे हुए नज़र आने वाले हैं। आप अगर अंदर से इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये हैंडल दे रखा है, आप इसे जो है ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई इसके एक्सटीरियर के बारे में। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में। यहाँ पीछे की साइड देखते तो आपको 8 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पर पीछे आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर विंडो आप जो है ओपन और क्लोज कुछ इस तरह से जो है कर सकते हैं। बाकी इस मिड रो में जो है आप 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 2 लोगों के बैठने की यहाँ पर जो है जगह दी गई है और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है एक आर्म रेस्ट और यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। मतलब लगभग सभी पैसेंजर के लिए आपको ग्रैब हैंडल हर रो में दिए गए हैं। और जो मेरे सामने वाली सीट देख रहे हैं आप, इस पे भी आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर बात करें पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू की तो पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर 8 लोग इजीली बैठ सकते हैं। अगर थर्ड रो में किसी की हाइट ज्यादा है तो उसको लेग रूम को लेके इशू जो है आ सकता है। बाकी यहाँ पर भी एक फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिलता है। यहाँ पर आपको 3 SOS इमरजेंसी स्विचेस भी मिल जाते हैं। एक आपको यहाँ पर मिलता है, B पिलर पे मिल जाता है और साथ ही साथ एक आपको थर्ड रो में जो है बिल्कुल लास्ट सीट को इमरजेंसी स्विच जो है मिल जाने वाला है। रियर सीट की प्रैक्टिकलिटी हमने देख ली है। अब देखते हैं एक बार कि ड्राइवर सीट पे आपको कैसा कंफर्ट फील होने वाला है और ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कैसा फील होने वाला है। अब ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे आप ड्राइवर सीट पे बैठते हैं आपको इसकी सीट अपराइट स्ट्रेट फील होगी। आगे की विजिबिलिटी आपको इसके अंदर अच्छी दिखने वाली है। साथ स्टेयरिंग जैसा मैंने बताया बिल्कुल राउंड शेप का आपको मिलता है। बाकी सारी चीज़ें एर्गोनॉमिकली अच्छे से मिल जाएंगी, मतलब सारी चीज़ इजी टू रीच मिल जाएंगी। चाहे तो गियर लीवर की बात करें, चाहे तो हेडलाइट लेवलिंग स्विच की या फिर स्टेयरिंग व्हील की ही अपने आप में बात करें। अगर आप इसमें म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो वो आप इसमें अलग से इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पर एक खाली कंसोल इसमें आपको जो है देखने को मिल जाने वाला है। बाकी अगर आप 5 फीट से कम हाइट के हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसके एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच तक पहुंचने में, क्योंकि इसके अंदर आपको ड्राइवर सीट एडजस्टेबल नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर इसके ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा सिक्योर मिल जाता है। आप इसे जो है की से ही ओपन कर सकते हैं और की से ही ये जो है क्लोज होने वाला है। मतलब आप अपना जो पेपर्स वगैरह है, डॉक्यूमेंट या फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट सामान तो वो इसके अंदर जो है इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसकी दोनों जो फ्रंट की विंडोज है वो आपको मैनुअल मिल जाती हैं आपको, यानी कि हैंड से ही रोल अप और रोल डाउन जो है इसको करना पड़ता है। सो गाइस, सारी बातें हुई इस व्हीकल के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक फुल टैंक में चलने कितने वाली है। कंपनी जिसकी माइलेज क्लेम करती है वो 27 किलोमीटर पर किलोग्राम क्लेम करती है, यानी कि इसकी फुल टैंक में आप इसे अप टू 300 किलोमीटर तक चला सकते हैं। ज्यादा माइलेज यानी कि ज्यादा रनिंग मतलब कि ज्यादा अर्निंग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव में एक बार फिर से। बगल में मेरी खड़ी है सिट्रॉन की ऑलरेडी मार्केट में जो गाड़ी मौजूद है C3 एयरक्रॉस। अब इस गाड़ी की हम बात क्यों कर रहे हैं, अब कस्टमर्स को शिकायत थी कि सिट्रॉन जो है अपनी गाड़ियों में फीचर्स में काफ़ी कटौती करता है और कुछ बेसिक फीचर्स भी इनकी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो उस शिकायत को दूर करने के लिए सिट्रॉन ने यहाँ पर अपनी C3 एयरक्रॉस और C3 जो है यहाँ पर कुछ फीचर्स उसमें ऐड ऑन किए हैं। तो क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं इन दोनों गाड़ियों में, बात करने वाला हूँ उन सभी की मैं आपसे इस वीडियो में। अब ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह सब कुछ जो सेम है, वहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है। फ्रंट पे आप देखेंगे सिट्रॉन का लोगो वगैरह प्यारा ब्लैक एलिमेंट देखने को मिलते हैं।
सिल्वर टोन में एस्केट प्लेट दी गई है, लेकिन एडिशन जो हुआ है यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे जो कि पहले यहाँ पर मिसिंग थे। सेम वाई शेप डीआरएल यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल पे आए तो यहाँ पर भी आपको एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा। सेंटर में सिट्रॉन का हब दिया गया है, व्हील हब दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको जो ORVMs हैं अब आप इनको अंदर से ही इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक एडिशन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस और C3 में हुआ है। साइड में ऑफ कोर्स डिज़ाइन वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अंदर कुछ और एडिशंस हुए हैं। चलते हैं अंदर क्या वो एडिशंस हुए हैं, बात उनकी करते हैं। अब जो वो पावर्ड या इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड ORVMs की बात कर रहा था, तो यहाँ पे अब उनको एडजस्ट करने के लिए ये नॉब दिया गया है, तो इनसे आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे पावर विंडोज़ के जो बटन हैं वो पहले सिर्फ 2 फ्रंट रो के पैसेंजर्स के दिए गए थे, लेकिन चारों अब यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। 2 पीछे थे, 2 आगे थे, लेकिन अब चारों को यहाँ पे ड्राइवर साइड में भी दे दिया गया है। तो ये भी एक नया एडिशन यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा फीचर को लेकर 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर आगे पीछे की रो के लिए देखने को मिलेंगे। सेफ्टी को लेकर कुछ एडिशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो है, इसमें अब आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी बेसिक चीज़ है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एटलीस्ट इस सेगमेंट की गाड़ियों में अब सब में मिलता है, तो यहाँ पर वो मिसिंग था, तो यहाँ पर भी वो सिट्रॉन ने इसमें अब ऐड कर दिया है। स्क्रीन वगैरह का साइज़ सब कुछ सेम है, फीचर्स वगैरह सेम है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका भी साइज़ सेम है, कोई वहाँ पर एडिशन या चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो है एक और चेंज हुआ है वो है ये स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी यहाँ पर सिट्रॉन अब इसमें दे रही है C3 एयरक्रॉस के अंदर। हालांकि ये जो आर्मरेस्ट है C3 में नहीं दिया गया है, इस C3 एयरक्रॉस में ये सिट्रॉन हालांकि दे रही है। इसके अलावा अब रियर सीट पैसेंजर्स के लिए भी एक एडिशन हुआ है, जो पहले AC ब्लोअर वगैरह यहाँ पे वो दिया हुआ है ऑलरेडी, अभी भी है, लेकिन जो पहले AC की हवा थी वो इनके थ्रू ब्लो हो गया, पीछे जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए आती है, लेकिन अलग से अब यहाँ AC वेंट्स भी देखने को मिलेंगे। USB चार्जिंग पोर्ट्स भी 2 दिए गए हैं, USB A हैं, एंड यहाँ पे उनको एडजस्ट करने के लिए ये यहाँ पे कुछ इस तरह से मामला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है सनरूफ वगैरह अभी भी नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं है या पावर्ड सीट्स का ऑप्शन इन केस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो फीचर्स हालांकि अभी भी इस सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस या फिर C3 में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये कुछ नए एडिशंस हुए हैं, कुछ नए फीचर्स सिट्रॉन ने अपनी दोनों गाड़ियों में C3 एयरक्रॉस और C3 में यहाँ पर सिट्रॉन इनको लेकर आई है। अब एक फाइनल बहुत छोटा सा एलिमेंट जो ऐड हुआ है, आपको जो ग्रैब हैंडल्स हैं यहाँ पे पैसेंजर के लिए, फ्रंट ड्राइवर और रियर के लिए भी देखने को मिलते हैं, तो ये भी कुछ एडिशन छोटे से हैं बट हुए हैं इन दोनों गाड़ियों के अंदर। तो यहाँ पर ये कुछ अपडेट्स इन सिट्रॉन की दोनों गाड़ियों C3 और C3 एयरक्रॉस में आपको देखने को मिलेंगे। ये फीचर्स को जो ऐड ऑन करे गए हैं। अब कीमत की बात करूँ तो वहाँ पर सिट्रॉन ने अभी कीमत कोई अनाउंस नहीं की है। क्या एडिशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस होने वाला है उसकी अनाउंसमेंट सिट्रॉन कुछ टाइम बाद करेगा या पसाल्ट के लॉन्च के आसपास शायद कर दे। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to 18 Hours Pradesh.